Good afternoon, class. In today's lecture, we are going to discuss GST. ठीक, आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी बैकग्राउंड या थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन शुरू करेंगे. ओके, रादर देन कमिंग टू एग्जैक्टली टू आवर मेन टॉपिक, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज जीएसटी. ठीक, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप ही लोग से जानना चाहती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से. ठीक, सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम. ठीक, अब इसको शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि टैक्स क्या होता है. कोई मुझे बताएगा टैक्स क्या होता है? आई थिंक बीबीए और एमबीए दोनों के बच्चे थोड़े बहुत टैक्स के बारे में जानते होंगे. टैक्स होता क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज टैक्स? क्लास वेरी शेमफुल. गवर्नमेंट ओके बच्चे, आपकी आवाज वो पैसा जो हम अपनी गवर्नमेंट को वो पैसा जो हम अपनी गवर्नमेंट को पे करते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए, वो टैक्स कहलाता है. वो पैसा जो हम अपनी गवर्नमेंट को पे करते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए, वो टैक्स कहलाता है. ठीक, कुछ हद तक इस बात को मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर मैं थॉरली टैक्स की डेफिनेशन पे जाऊं तो टैक्स एक तरह का लेवाई होता है. ओके, मतलब एक तरह का चार्ज होता है जो हमारी सैलरी या हमारी जो भी एनुअल इनकम होती है उस पर लगाया जाता है ना. टैक्स को हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, लेवी, LEVY, लेवी ऑन इनकम फॉर द कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज. कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज जो सबको अपनी जो भी उनकी इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ देयर सैलरी या फिर इन द फॉर्म ऑफ अनदर टाइप ऑफ अर्निंग, क्योंकि हर लोग को तो सैलरी मिलती नहीं है, बिजनेसमैन होते हैं, उनकी अर्निंग डिफरेंट होती है ना. उस जितनी ज्यादा अर्निंग होती है उतना ज्यादा हमें टैक्स देना पड़ता है. ठीक, ये स्लैब्स डिसाइडेड होते हैं, हम उसी के बेसिस पे टैक्स देते हैं. ओके, तो अच्छा, किसी को कभी पता चला कि जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट करती क्या है? डेवलपमेंट में यूज करती है. जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैम रोड बनाने के लिए और रोड सर्विस और भी सर्विस हैं. एग्जैक्टली, जैसे हम इकोनॉमिकल लोग ग्रोथ के लिए मैम. इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए या मेडिकल के डेवलपमेंट लिए. के लिए, है ना. जैसे हम लोग रोड्स पे देखते हैं, रोड देखते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं. ऑल्दो गवर्नमेंट फंड्स देती है, लेकिन गवर्नमेंट फंड कैसे जनरेट करती है? गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स लेती है तो उस फॉर्म में वो फंड जनरेट करती है और पब्लिक के वेल्थ के लिए उस टैक्स को वो एक्सपेंड करती है. जैसे कि रोड्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो हो गया. तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे वो हमारा क्या करते हैं, टैक्स जो हमसे उन्होंने गेन किया रहता है उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सपेंड करते हैं. ओके, गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स लेती है तो वो हमसे दो प्रकार से टैक्स लेती है. ठीक, वेरी फर्स्ट टाइप का जो टैक्स लेती है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स. ठीक, और दूसरे टाइप का जो टैक्स लेती है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट. ठीक, होपफुली आप सब ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा. ठीक, बताइए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? मैम जो जो डायरेक्ट जो इनकम पे लगता है सेलर सर्विस और प्रोडक्ट. और कोई? डायरेक्ट तो टैक्स मैम इनकम पे डायरेक्ट लिया जाता है, जैसे कि इनकम डेट. एग्जैक्टली, मतलब इफ आई एम एन इंडिविजुअल, सेलर से मिल दिया जा रहा है किसी वेरी गुड. सर्विस या प्रोडक्ट. ठीक, अगर मैं एक सैलरी पे इंडिविजुअल, इम्पोज होता है इंडिविजुअल पे. हाँ बेटा, सब लोग सही बात कह रहे हैं, सब लोग एक ही बात है कह रहे हो. ये कौन स्क्रीन राइट कर रहा है? हु इज राइटिंग ओवर द स्क्रीन? चलिए, ओके. हाँ, हम लोग टैक्स डिस्कस कर रहे थे, राइट. तो जब भी
गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट एक इंडिविजुअल से टैक्स लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्टली हम देते हैं, राइट? जब हम कभी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहे होते हैं तो, या तो फिर हम कोई सामान लेके आ जा रहे होते हैं, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स देते हैं, हम एक्साइज ड्यूटी देते हैं, राइट? यस मैम। गेटिंग इट? ये सारे क्या होते हैं? ये सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्यों मैंने डायरेक्ट Direct बोला? tax. क्योंकि ये डायरेक्ट हम देते हैं, मतलब गवर्नमेंट मुझसे डायरेक्टली ये टैक्स लेती है। समझ गए आप लोग? बजाओ Yes, ना ma'am. यार। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या टैक्स, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और गुड्स एंड सर्विस पे वो लगता कैसे है? जो हमसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन हम उसे पे करते हैं। उसे पे कैसे करते हैं? जब बायर और सेलर की रिलेशनशिप सेलर हमारे की इनकम पे डिपेंड करता है। बेटा हमारी इनकम पे इनकम पे डिपेंड नहीं नहीं डिपेंड करता करता है। है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट जैसे जब पिज्जा खाने जाते हो तो उस पे सर्विस टैक्स लगता है, वही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड इकरा, राइट? जब हम बायर सेलर, मतलब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जैसे हम मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक? हम मूवी देखने जाते हैं, 100 रुपए के टिकट पे हम 12% टैक्स दे के आते हैं। तो क्या वो 12% टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, कि हम जहां से टिकट खरीद रहे होते हैं वहां से देते हैं? बताइए। जहां से टिकट खरीद रहे होते हैं वहां से देते हैं। फिर वो जो सेलर होता है, वो उस टैक्स में से जो उसका प्रॉफिट होता है, जैसे अगर 12% में से 6% उसका प्रॉफिट है, तो 6% अपना प्रॉफिट रख के वो 6% गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे देता है, राइट? मतलब देखिए, पहुंचता ये भी टैक्स इवेंचुअली गवर्नमेंट को ही है, लेकिन ये टैक्स कैसे पहुंचता है? इनडायरेक्टली। कोई बच्चा गाना प्ले कर रहा है, प्लीज स्टॉप दैट वॉइस, और अगर आप गाना नहीं बंद कर पा रहे तो म्यूट योरसेल्फ। समझ गए आप लोग? हर टैक्स इवेंचुअली जाता किसको है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जाता है। एग्जैक्टली यही बात मैं भी कह रही हूँ, जाता वो गवर्नमेंट को ही है। लेकिन इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। और जब हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तब हम टैक्स देते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं तब हम टैक्स देते हैं। तो ये सारे टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक? तो अब अगर हम बात करें जीएसटी की, तो कोई मुझे बताएगा जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? मैम ये इनडायरेक्ट है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और गुड्स एंड सर्विसेज तो हम गवर्नमेंट से डायरेक्ट खरीदते नहीं है, वो तो हम सेलर से खरीदते हैं, राइट? यस मैम। तो अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि टैक्स क्या होता है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड टैक्स? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी क्या होता है, ठीक? थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो बहुत ज्यादा मैं आपको थ्योरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि जीएसटी क्या होता है, ठीक? अच्छा, किसी को पता है कि जीएसटी क्या होता है? किसी ने थोड़ा बहुत जाना हो तो? मैम जीएसटी जो है वो मैम इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ बेटा, वेरी गुड, इनडायरेक्ट मैम टैक्स। जीएसटी की वजह से और भी मतलब जैसे कि एक्साइज ड्यूटी ये सब अब हट गए हैं, डायरेक्टली लगती है। बेटा डायरेक्ट टैक्स तो हटा ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स तो आज भी हम देते हैं। नहीं मैम, इनकम डायरेक्ट टैक्स नहीं हटा है, एक्साइज ड्यूटीज और ये सब हट गई ना जीएसटी जब से आई है, मतलब उसके अंदर आ गए हैं और सब चीजें। बेटा कस्टम और लेकिन मैं एक्साइज ड्यूटी नहीं हटी है। क्या पढ़ रहा? ओके, चलिए, व्हाट हैपन बिफोर स्टार्टिंग टू दिस, हम एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं वॉच का, ठीक? सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक, हम वॉच का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक? वॉच फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स की वॉच है, ओके? अब जो रोलेक्स की वॉच, अरे टाइटन की ले लो बेटा, तुम्हें जिसकी लेनी है तुम उसी की मान लो, ओके? ठीक। अब रोलेक्स की जो वॉच है वो पहले तो मैन्युफैक्चर होगी, राइट?
M फॉर मैन्युफैक्चरर, ठीक। मैन्युफैक्चरर से वो आएगी कहाँ पे, होलसेलर के पास आएगी, होलसेलर, होलसेलर से वो जाएगी रिटेलर के पास, रिटेलर, और रिटेलर से वो जाएगी एंड कंज्यूमर। मतलब मेरे पास अगर मुझे रोलेक्स की वॉच खरीदनी है तो मैं रोलेक्स की वॉच मेरे पास कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगी, मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए उसको बीच में बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जो रोलेक्स की वॉच मैंने ली है उस वॉच की जो प्राइस है वो है 150 रुपीज, ठीक, क्लियर। इसको बनाने में जो खर्चा आया वो था 150, ठीक। अब मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को ये बेचा तो उसने 50 रुपए और ऐड कर लिए। वो 50 रुपए क्या था, टैक्स नहीं था, उसका प्रॉफिट था। कोई सामान बना के बेचोगे तो कुछ अपना प्रॉफिट रखोगे कि जितना इनपुट लगाया है उतने पे ही आउटपुट कर दोगे, बताइए। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ठीक। तो अब जब होलसेलर के पास वॉच पहुंची तो वॉच की कीमत क्या हो गई, 200। अब जब होलसेलर इस वॉच को रिटेलर को देगा तो वो भी तो कुछ अपना प्रॉफिट लेगा ना, यस मैम, लेगा कि नहीं लेगा, यस लेगा, ठीक। तो अब जब रिटेलर तक वॉच पहुंची तो वॉच कितने की हो गई, 250। 250। अब जब रिटेलर, मतलब ये रिटेलर शोरूम भी हो सकता है, राइट। शोरूम वाला जब आप उसके Yes, पास ma'am. खरीदने जाओगे वॉच को तो वो भी कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, करेगा। यस मैम, क्या बात है मुगेरा, तुमको नींद भी आ रही है बीच में। आ रही है मैम, नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक ठीक। तो मतलब जब कंज्यूमर तक ये वॉच पहुंची तो ये वॉच की प्राइस कितनी हो गई, 300। यस मैम, 300। मतलब एक ऐसी वॉच जिसकी एक्चुअल कीमत 150 थी, लेकिन जब वो एंड कंज्यूमर के पास पहुंची तो वो कितने की हो गई, 300 की, है ना। 300। मतलब 150 पे हमने टैक्स पे किया, होलसेलर ने 50 रुपीज का टैक्स पे किया, ठीक। रिटेलर ने फिर 50 रुपीज का टैक्स पे किया और कंज्यूमर ने फिर 50 रुपीज का टैक्स पे किया, और टैक्स करते 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 क्या पहुंच गया, 300। 150 से 300, है ना। तो ये क्या था, ये हमारा अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम था। मतलब जीएसटी के आने के पहले जब हम टैक्स पे करते थे तो हम ऐसे ही टैक्स पे करते थे, ठीक। मतलब कि किसकी माइक कंटिन्यूअस ऑन है और वो कंटिन्यूअस बोले जा रहा है, मैं रिमूव कर दूंगी क्लास। ओके, सो हाँ, तो हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इतना शोर मचाते हैं आप लोग, पूरा क्रक्स खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 150 की जो वॉच थी ये 300 में पहुंची। मतलब हमारा ये अर्लियर सिस्टम जो हम फॉलो करते थे, ठीक। अर्लियर सिस्टम पे हम क्या करते थे, हम टैक्स ऑन टैक्स देते थे। क्या हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, बताइए क्लास, कौन इस पॉइंट को जस्टिफाई करेगा। मैम बिल्कुल दे रहे हैं, यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहा है कि 150 के ऊपर 50 जो दिया, पहले दिया करते थे 150 के ऊपर 50 दिया, मतलब 200 फिर 200 जब 250 पे 50 दिया। 250 पे 50 दिया, मतलब 200 तो ऑलरेडी टैक्स लग के प्राइस आई है ना हमारे पास, गेटिंग इट और नॉट। जी मैम। ठीक, तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, ओके। जब भी हम टैक्स पे टैक्स देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बताइए क्लास। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब जब एक ऐसी प्राइस, एक ऐसी वैल्यू जिसपे ऑलरेडी टैक्स इम्पोज्ड है और उस पे भी हम टैक्स को इम्पोज कर रहे हैं, तो दैट विल बी नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी ने जब जीएसटी आया तो उसने क्या किया कि इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया, क्लियर। यस
मतलब अब हर एक स्टेप पे हम टैक्स को नहीं पे करते हैं, हम टैक्स को डायरेक्टली पे करते हैं। टैक्स ऑन टैक्स को उसने हटा दिया, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको, कि आफ्टर जीएसटी कैसे हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था और कैसे हम टैक्स को लेवाई करते थे। यस मैम। समझ आया क्लास सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि जीएसटी के आने के बाद कैसा हमारा टैक्स सिस्टम हुआ। कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क। एनीवन? ठीक है, तो मतलब नो वन इज रिप्लाइंग, तो फिर मैं मान के चल रही हूँ सबको समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम ये देखेंगे कि जीएसटी पे कैसे हम लोग टैक्स को इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, मैं आपका सिर्फ कंसेप्ट क्रिएट कर रही हूँ। थ्योरी, बैकग्राउंड और हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ कंसेप्ट। ओके, हम इसी एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। ओके, हम सबसे पहला कौन आता है इसमें? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बाद कौन आता है? होलसेलर। होलसेलर, वेरी गुड। होलसेलर के बाद कौन आता है? रिटेलर। रिटेलर, और रिटेलर के बाद कौन आता है? एंड कंज्यूमर। ठीक, ऐसा नहीं है कि टैक्स अब सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर लग रहा है कि मतलब कि बीच की चेन गायब हो गई। जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी यही है। सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के पास रिटेलर के पास आता है, रिटेलर के पास किसके पास आता है? कंज्यूमर के पास। ठीक, सबको अपने हिस्से का प्रॉफिट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो इस प्राइस में कंज्यूमर खरीद रहा है सेम उसी प्राइस में रिटेलर ने खरीदा, जिस प्राइस में रिटेलर खरीद रहा है सेम उसी प्राइस में होलसेलर ने खरीदा, और सेम प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी थी। सब चीजें वैसी हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे पूरा कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक, देखिए, पहले बिफोर जीएसटी द सिस्टम वाज दिस कि सेलर से मतलब जो बेचता था वो टैक्स लगाता था। अभी तक हमने यही देखा ना कि सेलर टैक्स लगा रहा था, मतलब कि मैन्युफैक्चरर जो था वो टैक्स इंक्रीज करके होलसेलर को दे रहा था, होलसेलर इंक्रीज करके रिटेलर को दे रहा था, राइट? लेकिन जीएसटी में क्या होता है कि बायर से लगना शुरू होता है। यहाँ पे साइकिल थोड़ी सी उल्टी चलती है। बायर से लगना शुरू होता है सेलर पे, और सेलर के बाद वो चीजें कहाँ पहुंच जाती हैं? मतलब जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पहुंच जाता है। मैम मैन्युफैक्चरर भी देता है, जो मैन्युफैक्चर करता है वो भी मैम टैक्स देता है। बेटा मैंने सिर्फ सेलर और बायर लिया है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में सेलर बायर कौन है बताइए? सेलर हो सकता है, सेलर हो सकता है मैम। नहीं, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे भी तो सेलर और बायर का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो है वो सेलर है, होलसेलर जो है मैम वो बायर है। ठीक, और अगर हम होलसेलर और रिटेलर की बात करें तो होलसेलर सेलर हो गया, रिटेलर बायर हो गया। रिटेलर और एंड कंज्यूमर्स की बात करें तो रिटेलर सेलर हो गया और एंड कंज्यूमर्स बायर्स हो गए। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक, तो हम सेलर बायर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बाकी सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गायब हो गए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? वॉच का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब जब हम वॉच का एग्जाम्पल लेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स पे उन्होंने पहले ही रेट ऑफ जीएसटी को फिक्स कर दिया है। ये आप लोगों को एक टेबल दिख रही है, क्लास एक स्क्रीन पे मैंने जीएसटी की एक टेबल शेयर की है, सबको दिख रही है? नहीं आई है मैम। अब दिख रही है बेटा? किसी को नहीं दिख रही है?
नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम वॉच पे 18% जीएसटी है। अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स के स्लैब को जीएसटी में फिक्स कर दिया है। पहले क्या होता था कि जब टैक्स लगता था तो सेंट्रल का टैक्स अलग लगता था, ओके हर स्टेट अपना अलग अलग टैक्स लगाती थी अलग अलग प्रोडक्ट पे। इवन मतलब बायर सेलर होलसेलर वो भी अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई तो उन्होंने फिक्स अमाउंट ऑफ कमोडिटी पे टैक्स को फिक्स कर दिया। ठीक, जैसे इसेंशियल आइटम्स की बात करें, इसेंशियल्स मतलब ये वो इसेंशियल हैं जिन जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, मतलब जीने के लिए हम लोगों को ये सारी चीजें जरूर बाय करनी पड़ेंगी। ठीक, जैसे कि सॉल्ट, मिल्क, फ्रूट, एजुकेशन, हेल्थ एंड ये सारी चीजें, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं। क्लियर? बताइए क्लास। यस मैम। ठीक, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज है। तो इसका मतलब कि इन सारी जो सबसे जरूरत की चीजें हैं इस पे 0% टैक्स है। मतलब अगर मुझे नमक खरीदना है तो मुझे 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना, मिल्क पे 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना, फ्रूट पे 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमें थोड़ी सी यूजफुल चीजें हैं, मतलब बेसिक नेसेसिटी से उठ के अगर हम ऐसी चीजों पे जाएं जो हमें नेसेसरी है, काइंड ऑफ नीड है हमारी, है ना। हम लोग चीजों को, कमोडिटी को नीड, वांट एंड डिजायर के बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक, तो ये भी हमारी नीड है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, बट दिस इज आल्सो आवर नीड। ठीक, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हुआ, ठीक, अदर ईटेबल आइटम्स हुए, रेलवे हुआ, कोलगेट हो गया मैम। हाँ रेलवे हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, है ना। ये सारी भी हमारी नीड की चीजें हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ने 5% का टैक्स लगाया है। ठीक, मतलब ये सारी चीजों पे हमें 5% पे करना है। देन आगे जब हम मूव करेंगे टू द लग्जूरियस आइटम, मतलब कि हमारी नीड के बाद हमारी वांट के बाद हमारी डिजायर एंड डिजायर के बाद द मोस्ट लग्जूरियस आइटम, आप उन पे देख रहे होंगे कि टैक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। मतलब 0 to 5%, 5% to 12%, 12% to 18% एंड 18% to 28%। यू कैन सी, जैसे जो वाटर पार्क्स हो गए, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब पे हाईएस्ट टैक्स रेट इम्पोज होता है, दैट इज ऑफ 28%। क्लियर? ठीक, तो ये स्लैब्स हैं जो टैक्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कमोडिटी विच वी आर गोइंग टू बाय। ठीक, तो मैं आप लोगों को वॉच देख रही थी, है ना। वॉच हो सकता है अभी वॉच पे बढ़ गया हो, लेकिन वॉच हमेशा कौन सी कैटेगरी में आएगी, कोई मुझे बताएगा? ये 5 कैटेगरी में से वॉच कौन सी कैटेगरी में आएगी? बताइए क्लास। 0, 5, 12, 18 और 28। लो रेटेड। 12 पे आएगी एग्जैक्टली। क्यों? मोबाइल स्टैंडर्ड रेटेड अल्ट्रा प्रो स्टैंडर्ड रेटेड पे आएगी मैम, सेकंड वाले पे स्टैंडर्ड रेटेड 18% टैक्स होता फर्स्ट पे आएगी बेटा, जैसे मोबाइल, वॉच। है मैम। 18% टैक्स है मैम। बेटा ये वैरी करता है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक, ओके। अभी मैं इसको मतलब डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बट ये भी वैरी करता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, क्लियर है क्लास? ठीक क्लास, अब मैं अगर जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आज शुरू कर दूं। पेट्रोल और डीजल किसमें आता है ना? पेट्रोल और डीजल आप बताइए किस में आएगा? टेल। एक्सरसाइज। लो वैसे तो रेटेड, मैम लो लो रेटेड रेटेड में में आना आएगा। चाहिए, लो रेटेड में आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, लो रेटेड पे आना चाहिए। लेकिन ये चीजें लेकिन भी मैम क्या होती लो है, रेटेड में फिर कैसे तो फिक्स नहीं होता है ना बेटा, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये कितना ज्यादा वेरी करती है मैम? स्लैब्स डिवाइड भले किए गए हो, लेकिन ये फिक्स कभी नहीं होता है। ओके, अभी मैं आपको जब आगे जाके इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तब आपको क्लियर होगा कि इसमें भी स्टेट और सेंट्रल का अपना अपना कुछ परसेंट होता है। क्लियर?
यस मैम। ठीक, चलिए अब बताइए क्लास, अब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर मैं आपको न्यू जीएसटी का कॉन्सेप्ट शुरू करूंगी तो होपफुली क्लास ओवर हो जाएगी, शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, 6 मिनट बाकी है। तो अभी बताइए आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है और बिफोर जीएसटी कैसे शुरू होता था, ये आप लोग को क्लियर है क्लास? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम।